बहुत स्वागत है आपका इकोनॉमिक्स हिंदी विथ मैथ में। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ अध्याय 4 जिसका नाम है गरीबी यानी पॉवर्टी। ये है माइक्रो इकोनॉमिक्स का क्लास 12 का चैप्टर 4। तो यहाँ पर हम पढ़ेंगे जो है गरीबी के बारे में, यानी किस प्रकार से गरीबी है और पॉवर्टी है किस प्रकार से होती है। तो चलिए शुरू करते हैं इंट्रोडक्शन के साथ। और साथ ही अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार ये देख रहे हैं वीडियो, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को दबाएं ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं हम 4.1। तो चलिए यहाँ पर प्रस्तावना की बात कर रहे हैं। प्रस्तावना जो है गरीबी चैप्टर में, यहाँ पर जो है प्रस्तावना में क्या है, इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन क्या है, गरीबी के बारे में है। तो गरीबी की बात करें तो भारत में जो है यानी सारी दुनिया का जो है 5वां हिस्सा भारत में निवास करता है। ठीक है, सारी दुनिया का जो 5वां हिस्सा है, गरीबी का 5वां हिस्सा जो है वो भारत में ही निवास करता है। यहाँ पर इंट्रोडक्शन की बात करें तो गरीबी ऐसा नहीं है, गरीबी की परिभाषा अलग अलग हो सकती है। गरीबी अलग अलग व्यक्ति के लिए अलग अलग होती है, अलग अलग स्थिति में अलग अलग होती है। ठीक है, तो गरीबी के अनेक रूप हैं, यानी गरीबी अलग अलग तरह की होती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या होता है, अभी हम चैप्टर में पूरा पढ़ेंगे गरीबी के प्रकार क्या होते हैं, किस प्रकार से गरीबी भिन्न होती है, अलग अलग होती है। यानी गरीबी का मतलब अलग अलग व्यक्तियों के लिए अलग अलग होता है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे गरीबी यानी पॉवर्टी वाले चैप्टर, इस चैप्टर में। तो चलिए इंट्रोडक्शन के साथ हमने शुरू किया, तो अब देखते हैं गरीबी का अर्थ। ठीक है, तो गरीबी का अर्थ क्या होता है। अब देखिए मेन चीज़ क्या है, गरीबी का अर्थ समझना। तो गरीबी का अर्थ समझ लेते हैं सबसे पहले। तो गरीबी का अर्थ क्या है, ठीक है, मीनिंग ऑफ पॉवर्टी। गरीबी का अर्थ क्या होता है, देखिए गरीबी से अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें एक व्यक्ति जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ रहता है। तो बेसिक रूप से अगर गरीबी की परिभाषा मांगी जाए आपसे तो आप क्या लिख सकते हैं। अगर आपसे आ गया क्वेश्चन, आपसे पूछा जाता है एग्जाम में आ गया कि गरीबी किसे कहते हैं या गरीबी का क्या अर्थ है, एक्सप्लेन कीजिए, स्पष्ट कीजिए, व्याख्या कीजिए। अगर कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं तो आप क्या कहेंगे, गरीबी का अर्थ क्या होगा। गरीबी का अभिप्राय उस स्थिति से है जिसमें एक व्यक्ति अपनी जीवन की आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ रहता है, तो उसे गरीब कहते हैं। ठीक है, तो वो क्या कहलाएगा, गरीबी कहलाएगी उस व्यक्ति के लिए। यानी एक ऐसा व्यक्ति जो कि अपनी आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर सकता है। मान लीजिए आपके पास यहाँ पर आवश्यकताएं, जैसे कि एक व्यक्ति है, यहाँ पर क्या है, एक व्यक्ति है और ये व्यक्ति यहाँ अपना इतना पैसा भी नहीं है इसके पास कि ये अपने लिए रोटी खरीद सके, कपड़ा और अपने रहने की व्यवस्था कर सके, रहने। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है, बेसिक रूप से आधारभूत आवश्यकताएं हैं। मनुष्य को क्या क्या, ये 3 चीज़ें तो चाहिए। यानी उसको खाने के लिए, जीने के लिए रोटी चाहिए, कपड़ा चाहिए पहनने के लिए, और साथ ही रहने के लिए घर चाहिए। तो कहते हैं ना कि रोटी कपड़ा मकान, तो वही चीज़ है यहाँ पर आधारभूत आवश्यकताएं होती हैं। ये चीज़ें कौन सी, और जल भी, स्वच्छ जल भी चाहिए। ऐसे इस तरह से हम जोड़ते जाएंगे तो बहुत सारी आधारभूत आवश्यकताएं हैं जो कि एक व्यक्ति को चाहिए। तो रोटी कपड़ा मकान 3 चीज़ें यहाँ पर जो है चाहिए बेसिक रूप से। ठीक है, जल भी आवश्यक है, तो यहाँ पर रोटी कपड़ा मकान और जल इसको चाहिए। और अगर ये व्यक्ति ये बेसिक चीज़ें यानी आधारभूत जो आवश्यकताएं हैं इसकी, इनको ही नहीं खरीद पाता, इनको खरीदने में ही असमर्थ है, तो कैसे, तो ये व्यक्ति क्या है, ये व्यक्ति क्या है, गरीब है। क्या है, गरीब। इस व्यक्ति को हम कहेंगे गरीब व्यक्ति, इसे ही कहते हैं गरीबी। तो यहाँ पर आप समझ गए कि गरीबी क्या है और गरीबी का अर्थ क्या है। तो अब देखिए यहाँ पर मैंने यहाँ पर अगला पॉइंट क्या है, 4.3 में है। तो क्वेश्चन पूछा गया है गरीब कौन है। तो आप क्या कहेंगे, गरीब कौन है। आप यहाँ से क्वेश्चन देखिए, गरीब कौन है। तो मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पर जो व्यक्ति गरीब वो व्यक्ति है जो अपनी आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा ना कर पाए, यानी आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ होता है, उस व्यक्ति को क्या कहते हैं, गरीब कहते हैं। ठीक है, जो व्यक्ति अपनी आधारभूत आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ रहेगा उसे गरीब कहेंगे। तो यहाँ पर क्या है, वो व्यक्ति गरीब है जो अपनी आधारभूत आवश्यकताएं भी पूरी नहीं कर सकता। जो बेसिक चीज़ें हैं, बेसिक नीड है मनुष्य की, वो अपनी पूरी नहीं कर सकता, तो वो क्या है, गरीब है। ठीक है, आई होप यहाँ पर आपको गरीब समझ में आ गया होगा कौन होता है।
तो चलिए देखते हैं शहरी और ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी। तो गरीबी क्या होती है, दो तरह से होती है। यहाँ पर दो तरीके से हम देखेंगे, एक शहर के हिसाब से देखेंगे, दूसरी देखेंगे ग्रामीण के हिसाब से। यानी देखिए गांव में गरीबी अलग होती है और शहर में गरीबी अलग होती है। तो शहर और गांव में गरीबी की तुलना करेंगे, देखेंगे कैसे जो है शहर में गरीबी होती है और ग्रामीण क्षेत्र में गरीबी क्या होती है, यानी पुअर इन अर्बन एंड रूरल एरियाज में गरीबी क्या होती है। तो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग गरीबी होती है, जैसे गांव के आधार पर गरीबी होती है और जो है गांव में गरीबी होती है, शहर में गरीबी होती है। तो ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं। तो चलिए यहाँ पर हमने देख लिया ग्रामीण क्षेत्र में, देखिए जैसे कि नगरीय क्षेत्र में होती है। जैसे अगर हम बात करें कि शहरी क्षेत्र की गरीबी की बात करें, तो शहरी क्षेत्र में क्या होता है, यहाँ पर शहर है मतलब नगर बसा हुआ है, शहर है, नगरीय क्षेत्र कह सकते हैं हम उसको, शहर का मतलब नगरीय, ठीक है, नगरीय क्षेत्र कह सकते हैं। यहाँ पर जैसे कि बहुत कम उनके पास, जो यहाँ पर जो शहर में गरीब है ना, उनके पास बहुत कम संसाधन होते हैं और उन्हें झुग्गी झोपड़ियों में रहना पड़ता है। उनके पास अच्छी सुविधाएं नहीं होती हैं, अच्छा बेहतर जल की स्वच्छ जल नहीं मिल पाता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, जैसे कचरा बीनने वाले हो गए, मोची हो गए, भिखारी हो गए, आपको शहर में ऐसे लोग दिख जाएंगे। तो ये क्या है, ये गरीब व्यक्ति हैं। तो ये है ऐसे शहर में गरीबी। तो इन व्यक्तियों को देखकर आप बता सकते हैं ये गरीब व्यक्ति हैं, इन विशेषताओं के आधार पर बता सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में कैसे गरीब होते हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में वो व्यक्ति गरीब होता है जिसके पास भूमि नहीं होती है। भूमि मतलब उसकी खुद की ज़मीन नहीं होती है। अब देखिए खुद की ज़मीन है तो वो अपना खेती करके वो अपना गुजारा कर सकता है, लेकिन जिसके पास अपनी खुद की ज़मीन ही नहीं है तो वो व्यक्ति जो है ग्रामीण क्षेत्र में गरीब है। तो क्या हुआ, यहाँ पर देखिए शहर में वो व्यक्ति गरीब है जिसके पास रहने के लिए घर नहीं है, झुग्गियों झोपड़ियों में रहते हैं, और जिस व्यक्ति के पास जो है यहाँ पर खाने के लिए, कमाने के लिए बेहतर रोजगार नहीं है, कचरा बीनते हैं और मोची का काम करते हैं, भिखारी हैं। तो ऐसे व्यक्तियों को हम देख सकते हैं जो है शहरों में वो क्या कहलाते हैं, वो गरीब होते हैं, ठीक है, इसीलिए वो ऐसा काम करते हैं। उनके पास बेहतर सुविधाएं भी नहीं होती हैं, कुपोषण का शिकार भी रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें हम और भी विस्तार से इस चैप्टर में पढ़ेंगे, अभी तो इतना ही। चलिए देखते हैं गरीब व्यक्ति की सामान्य विशेषताएं, ठीक है। हम यहाँ पर देखते हैं कि एक गरीब व्यक्ति जो होता है ना, उसमें कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं, मतलब उसकी कैसे हम एक ऐसी विशेषताएं गरीब व्यक्ति की, मतलब हम इन विशेषताओं के आधार पर पता कर सकते हैं कि वो व्यक्ति गरीब है नहीं है, ठीक है। इन विशेषताओं के आधार पर उसका आकलन किया जा सकता है, एक गरीब व्यक्ति का पता लगाया जा सकता है कि व्यक्ति गरीब है या नहीं। तो चलिए देखते हैं, पहला है भूखमरी और कुपोषण। जो गरीब व्यक्ति होता है उसके पास इतना क्या नहीं होता, धन नहीं होता। एक गरीब व्यक्ति के पास इतना धन नहीं होता कि वो स्वास्थ्य मतलब एक स्वास्थ्य और यानी पोषण युक्त भोजन ग्रहण कर सके। तो यहाँ पर भूख और भूखमरी और कुपोषण का शिकार रहते हैं अक्सर गरीब व्यक्ति, क्योंकि उसके पास धन नहीं है, वो उसके पास के जो है अच्छी सुविधाएं नहीं हैं, तो क्या करेगा, उसका कुपोषण का शिकार रहेगा, उसे खराब खाना खाना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, और भूखा भी कभी कभी रहना पड़ता है। तो यहाँ पर आप देखते होंगे शहर में लोग कभी बहुत सारे लोग जो गरीब हैं वो भूखे ही सो जाते हैं। तो यहाँ पर भूख और भूखमरी और कुपोषण का शिकार होते हैं गरीब लोग, और ख़राब स्वास्थ्य होता है। देखिए उनके पास तो पैसा है ही नहीं, बहुत कम है, तो उनका स्वास्थ्य क्या है, खराब होता है। सीमित आर्थिक अवसर होते हैं। देखिए वो जो काम करते हैं ना, तो उनके अवसर सीमित होते हैं, उनके पास ऑप्शन ही नहीं होता कि करें क्या, ठीक है, करें क्या। तो वो क्या करते हैं, ऑप्शन सीमित होते हैं, उन्हें क्या मजबूरी जो होती है, मजदूरी में ठेला लगाना पड़ता है कहीं, या फिर कचरा बीनने लग जाते हैं, या भिखारी का ही काम कर लेते हैं। तो इस तरह से जो है मजबूरी के कारण उनमें सीमित आर्थिक अवसर उपलब्ध हैं उनकी गरीबी के कारण, ठीक है। ऋण जाल, तो क्या होता है, कभी कभी जो है जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में बात करें तो वहाँ पर क्या होता है, ऋण जाल में फंस जाते हैं लोग, उधार लेते हैं, जो है अपना जीवन यापन करने उधार लेते हैं, और वो लेते चले जाते हैं और चुकाने की क्षमता नहीं रहती, और ऋण जाल में वो फंस जाते हैं धीरे धीरे। तो और गरीब होता चला जाता है व्यक्ति, और वो जो है यहाँ तक कि कुछ लोग तो आत्महत्या भी कर लेते हैं ऋण जाल के कारण। तो ये जो है एक बड़ा पॉइंट है, यहाँ पर ऋण जाल होता है। और बिजली और पानी की असुविधाओं का अभाव। देखिए गरीब व्यक्ति के लिए बिजली और पानी की असुविधाएं होती हैं, बेहतर बिजली नहीं मिलती है, ना ही बेहतर पानी की सुविधा, स्वच्छ जल पीने को नहीं मिलता है गरीब व्यक्तियों को। लिंग असमानता होती है। अगर आप देखेंगे कि जो गरीब व्यक्ति है
या अनक्षर हैं यानी पढ़े लिखे नहीं हैं, तो वहाँ पर आप देखेंगे कि जो गरीब व्यक्ति है उनके घर में बच्चों की संख्या ज़्यादा होगी, यानी कहीं लड़कियाँ ज़्यादा होंगी, कहीं लड़के ज़्यादा होंगे, तो लिंग असमानता होती है। गरीब व्यक्तियों में लिंग असमानता पाई जाती है। बड़े परिवार होते हैं, आप देखते होंगे जो गरीब व्यक्ति होते हैं वहाँ पर जो है उनके 4-4, 5-5, 6-6 बच्चे होते हैं। तो यहाँ पर आप जो है बड़े परिवार देखने को मिलते हैं गरीब व्यक्तियों के, इसीलिए वो गरीब हैं क्योंकि उनके परिवार ही बड़े हैं और उनको बच्चों को जो है उनके पालन पोषण के लिए बेहतर जो है सुविधाएं नहीं दे पाते हैं, क्योंकि जो है कमाने का अवसर ज़्यादा नहीं है, ना उनके पास बेहतर जो है कमाई के साधन है, तो इसीलिए वो अपने बच्चों को भी नहीं पढ़ा पाते हैं और बच्चों की संख्या ऊपर से ज़्यादा है, बड़ा परिवार हो गया है, तो इससे बहुत सारी हानियाँ उठानी पड़ती हैं। तो हमने क्या देखा, यहाँ पर हमने पढ़ा कि गरीब व्यक्ति की सामान्य जो नियम होते हैं गरीब व्यक्ति के वो क्या क्या हैं। भूख, भूखमरी और कुपोषण होता है, खराब स्वास्थ्य होता है, सीमित आर्थिक अवसर होते हैं, ऋण जाल होता है, बिजली और पानी की सुविधाओं का अभाव होता है, और उसके बाद लिंग असमानता होती है, बड़े परिवार होते हैं। तो ये कुछ कारण थे, यहाँ पर विशेषताएं थी जो गरीब व्यक्ति की होती हैं। आई होप यहाँ पर आपको इतना समझ में आ गया होगा। तो अगली वीडियो हम पढ़ेंगे गरीबी के माप और सापेक्षित और निरपेक्षित गरीबी के बारे में। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। और साथ ही अगर आप पहली बार आप वीडियो चैनल पर आए हैं और तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबा लें, और अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ लाइक कर दें, क्योंकि लाइक से हमारा मोटिवेशन जो है बढ़ता है और वीडियो बनाने का मन करता है, और अच्छी क्वालिटी और अच्छी बेहतर अवसर जो है बेहतर तरीके से आपको एक्सप्लेन करने का मन करता है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।